बहुत समय पहले एक सुंदर और शांति से भरा गांव था जिसका नाम था हार्मनी हेवन। यह गांव एक उदार राजा के नेतृत्व में था जिसका नाम था राजा तोबियास। हार्मनी हेवन के गांव वाले खुशी खुशी और खुशहाल जी रहे थे। हरियाली से भरे इस गांव में शांति और सुख शांति का वातावरण बना हुआ था। इस शांतिपूर्ण गांव के केंद्र में एक शानदार किला था जहां राजा तोबियास ने अपनी बुद्धिमत्ता और दया से भरी सत्ता का प्रबंध किया। राजा तोबियास वास्तव में किसी भी राजा से कम नहीं थे। उन्हें सामाजिक न्याय, करुणा और अपने लोगों से गहरे प्रेम के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। उनके निर्णय में न्याय और उनके प्रजा के कल्याण का सिद्धांत था। एक सुनहरे सवेरे जब गांव वाले अपनी दिनचर्या में मशगूल थे, एक अजीब हादसा हुआ। कुछ नटखट पिक्सीज ने गांव वालों पर शरारत करने का निर्णय लिया था, थोड़ी मस्ती के लिए। हंसी गांव में छाई हुई जब पिक्सीज ने अनुचित शरारतें की, फूलों को इरादे के हिसाब से रंगी और गांव के फव्वारे को आनंद से फुहारा दिया। शरारती पिक्सीज की खबर राजा तोबियास तक पहुंची, जो गुस्से में नहीं आए बल्कि एक शांति से भरे समाधान की ओर बढ़े। उन्होंने पिक्सीज को किले में बुलाया और एक बड़े उत्सव की प्रस्तुति की जिसमें सभी को सामंजस्य और खुशी के मौके के रूप में मिलने का प्रस्ताव दिया। उत्सव का दिन आया और हार्मनी हेवन रंग बिरंगे झंडे और चमकीली सजावटों से सजा हुआ था। गांव वाले और पिक्सीज मिलकर किले के आंगन में एक धमाल उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। वहां जादू का शो, संगीत का प्रदर्शन और एक शानदार भोज था जो सभी को एक साथ लाने में सफल रहा। राजा तोबियास फूलों की माला पहने भव्य मुस्कान के साथ लोगों के सामने खड़े थे। एक गर्म मुस्कान के साथ उन्होंने पिक्सीज का आभार व्यक्त किया जिन्होंने गांव में जादू भरा। उत्तर में पिक्सीज ने वादा किया कि वे अपनी शरारतें हल्की और हंसी भरी रखेंगे। उस दिन के बाद गांव वालों और पिक्सीज के बीच का बंधन मजबूत हुआ और हार्मनी हेवन एक एकता और समझ का प्रतीक बन गया। राजा तोबियास की न्यायशील शासन ने सुनिश्चित किया कि जादू और खुशी हमेशा गांव में बरकरार रहें और इस प्रकार हार्मनी हेवन और उसके न्यायी राजा की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। सबको याद दिलाती है कि दया, न्याय और थोड़ी सी जादू से हर कोई हमेशा खुश रह सकता है।